औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our today's topic: how are the judges of Supreme Court appointed? Class 11th. सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री कैसे की जाती है? Dear students, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 34 है। चीफ जस्टिस समेत उसके 30 जजेस इस वक्त हैं। That is 1 plus 29, 1 chief justice and 29 judges. But presently the strength of judges is 34. उन्हें यानी जजेस को चीफ जस्टिस और जजेस को अच्छी तनख्वाह दी जाती है। उन्हें मुफ्त रिहाइश और बाकी मुराद दिए जाते हैं। उन्हें पेंशन भी दी जाती है जो कि पार्लियामेंट की तजवीज़ करदा होता है। वो रिटायर होने के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सबसे सीनियर जज, द सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट में होता है उसे चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 124A हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की तकर्री सदर अमल में लाता है। Dear students, required qualification for a judge. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो तालीमी काबिलियत जरूरत है वो कुछ इस तरह है। उसकी उम्र 65 साल तक होनी चाहिए। वो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए। उसने हाई कोर्ट में बहसीत जज कम से कम 5 साल तक खदमत अंजाम दी हो, या वो एक या उससे ज्यादा हाई कोर्ट्स में 10 साल की मुद्दत तक लगातार वकील रह चुका हो। वो सदर की नजरों में नुमाया जूरिस्ट रह चुका हो, मुमताज वकील। Should be in the eyes of the president as a distinguished jurist. Oath of office यानी हलफ बर्दारी, ऑफिशियल जिम्मेदारियां लेने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के हर जज को या चीफ जस्टिस को सदर हलफ दिलाता है कि वो आईन की वफादारी करे, उसी वफादाराना एहतराम और जज्बे के साथ अपनी जिम्मेदारी तनदेही से अंजाम देता रहे। टीनियर एंड रिमूवल ऑफ जजेस। आर्टिकल 124 हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जज 65 यानी 65 साल की उम्र तक जज रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का जज अगर टर्म मुकम्मल करने से पहले ही रिटायर होना चाहिएगा, उस सूरत में उसे सदर को रेजिग्नेशन लेटर लिखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज को उस सूरत में ऑफिस से हटाया जा सकता है जब वो
आइन के खिलाफ काम करेगा, गैर मौसर तरीकाकार अपनाएगा, या वो नाअहल साबित होगा, या फिर अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हुए वो बदसलूकी करता रहेगा। यानी कैन बी रिमूव्ड इफ डिस्चार्ज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन, display unsoundness, proved incapacity, and misbehavior in performing his or their functions। लेकिन उसे बरतरफ करने का जो तरीका है, यानी जो तरीका कार अपनाया जा रहा है, वो सख्त है, दैट्स रिजिड। जज को सदर के जरिए से इम्पीचमेंट के जरिए से हटाया जा सकता है। जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में उस पेश करदा रेजोल्यूशन को 2/3 मेजॉरिटी हाजिर मेंबरान की हासिल हो, यानी जो मेंबरान पार्लियामेंट में हाजिर हों उनकी 2/3 मेजॉरिटी उसको हासिल होनी चाहिए, और जो कुल स्ट्रेंथ हाउस की है उसमें से भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल होनी चाहिए। एक हाउस इस रेजोल्यूशन को पेश करता है, दूसरा हाउस अपील के तौर पर बैठता है। जब ऐसी रेजोल्यूशन जेर गौर होती है तो उस कंसर्न जज को अपने आप को डिफेंड करने का हक हासिल है, आज खुद करे या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से डिफेंस करा सकता है। यह सख्त तरीकाकार जो जज को हटाने की खातिर अपनाया जा रहा है, इससे जुडिशरी की आजादी यकीनी बनती है। सो डियर स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के बाद इंशाल्लाह our next lesson will be how are the high court judges appointed. Wait and watch. Assalamu alaikum.